Hello, this is question number 2.18 of NCERT exercise, and the question is, in a hydrogen atom the electron and proton are bound at a distance of about 0.53. तो ये जो डिस्टेंस है 0.53 एंगस्ट्रम में गिवन है, तो हमें पता है एंगस्ट्रम को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 0.53 इंटू 10⁻⁻10 की मल्टीप्लाई करनी पड़ती है इसे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास एस्टिमेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसमें कैलकुलेट करना है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। टेकिंग द जीरो ऑफ पोटेंशियल एट इन्फिनिटी, सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम प्रोटॉन। अच्छा, अब देखो हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन होगा और एक इलेक्ट्रॉन होगा जो इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा होगा ऐसे ऐसे करके, ठीक है ना। तो अब ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी हमारे पास, हमें ये कैलकुलेट करके बताना है। तो पोटेंशियल एनर्जी का सिंपली फॉर्मूला होता है U इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R विद माइनस साइन। ये माइनस में होती है पोटेंशियल एनर्जी। सो अब हमारे पास ये जो एनर्जी आएगी आएगी जूल में। अब दे हैव आस्क इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 यानी कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर देते हैं। वो करेंगे अभी। तो ये सारी वैल्यूज पुट कर दें। के की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 इंटू 10⁻9। Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? Q1 मीन्स एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला हमारे पास चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू तो ऑलरेडी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है, और ये Q2 कितनी हो जाएगी? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। R की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 0.53 इंटू 10⁻10। अब ये जो सारी वैल्यू है इसे किससे डिवाइड कर दें? 1.6 इंटू 10⁻19 से। क्यों कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये कर दिया 1.6 इंटू 10⁻19। तो ये इससे ये कैंसिल आउट हो गया हमारे पास। यहाँ आ जाएगा U इज इक्वल टू 9 इंटू 1.6 अपॉन 0.53 विद माइनस साइन 10⁻9 इंटू 10⁻⁻19 और 10⁻+10। ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 9 और 10 19 हो जाएगा, -19 ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। तो हमारे पास यहाँ पे सॉल्व करने के बाद आ जाएगा, जब इस सारी वैल्यू को सॉल्व करेंगे आ जाएगा -27.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो किस चीज़ की आ गई हमारे पास? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। एस्टिमेट द पोटेंशियल एनर्जी। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास, फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया पोटेंशियल एनर्जी। What is the minimum work required to free the electron, given that its kinetic energy in the orbit is half of the magnitude of potential obtained in the A? अच्छा देखो, उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यहाँ से इसे कितना वर्क दें इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रॉन को कितना वर्क दें इस प्रोटॉन से अलग करने के लिए, फ्री करने के लिए इलेक्ट्रॉन को। जितनी इसकी टोटल एनर्जी हो उतना ही वर्क देना पड़ेगा, एटलीस्ट उतना तो देना ही पड़ेगा, उससे ज्यादा तो कितना भी दे दो। तो हमें उसकी टोटल एनर्जी पता होनी चाहिए। तो टोटल एनर्जी क्या होती है? टोटल एनर्जी होती है हमारे पास सम ऑफ के ई प्लस पीई। अब पीई तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, पोटेंशियल एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी कैसे कैलकुलेट करें? तो उन्होंने बताया है गिवन दैट इट्स काइनेटिक एनर्जी इन द ऑर्बिट इज हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होती है? हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होती है मैग्नीट्यूड वाइज। बट जबकि जो काइनेटिक एनर्जी है वो पॉजिटिव होती है, तो यहाँ पे माइनस की मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो नेगेटिव आ रही है, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होती है, तो माइनस की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा हाफ 27.16। ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आ रही है, तो इसकी वैल्यू सिंपली कितनी आ जाएगी? 13.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी पता करना है यहाँ पे। तो कैसे पता करेंगे? तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, टीई की वैल्यू हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 13.58। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? -27.16। सो दिस विल बिकम -13.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये टोटल एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला आ गया, सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है, ये हमारे सेकंड पार्ट का आंसर है। एकदम सिंपल है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम आई नहीं होगी। अब देखो थर्ड पार्ट क्या है। व्हाट आर द आंसर टू ए एंड बी
above if zero of potential energy is taken to 1.06 separation। कह रहे हैं अभी जो सेपरेशन है इससे फर्स्ट पार्ट में कितना सेपरेशन था हमारे पास 0.53 एंगस्ट्रॉम। कह रहे इस सेपरेशन को हमने कितना रेज कर लिया 1.06 एंगस्ट्रॉम तक रेज कर लिया। तो पोटेंशियल एनर्जी पता कर लो पहले 1.06 पे कितनी होगी, तो उसकी वैल्यू सिंपली होगी के क्यू 1 Q2 अपॉन आर। तो अगेन 9 इंटू माइनस 9 इंटू 10⁻⁹ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 into 1.6 into 10⁻⁻19 and the value of r is 1.06 into 10⁻10। अब ये जो है ये जूल में आएगी, तो अभी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 की मल्टीप्लाई करके किस में कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। और जब हम इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -13.58 आ जाएगा -13.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसे सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये कितनी, ये कहाँ पे आई है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी, ये आई है सेकंड पॉइंट पे। देखो पहले प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का सेपरेशन 0.53 है, इस इलेक्ट्रॉन को सेपरेट करके यहाँ पहुँचा दिया। अब सेपरेशन कितना हो गया 1.06 एंगस्ट्रॉम हो गया। यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारे पास एनर्जी में चेंज हुआ वही हमें कैलकुलेट करना है। तब 0.5 तो हमारे पास जब 0. हम क्या करेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे इसमें सिंपली। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे वो देखो। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा, ये से दिस इज U1, तो डेल्टा U की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास U2 minus U1. So U2 is -13.58 and this is minus of -27.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जब इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये वैल्यू प्लस की आ जाएगी, तो 13.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा हमारे पास। तो ये तब जीरो, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। होपफुली दिस विल हेल्प यू। थैंक यू।